बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम अपने इस वीक के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और जो कि बेसिकली हमारा प्रीवियस टॉपिक को ही रिलेट कर रहा है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल को डिस्कस किया था, लेकिन इससे पहले हमने ओएसआई मॉडल को कुछ लेयर्ड के साथ जो है डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट किया था। तो वहां से ही हम जो है कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीक को। जैसे कि मैंने आपको ओएसआई मॉडल जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये 7 लेयर्स पे कंटेन करता है और वहां पर ये जो आपके पास 7 लेयर्स थी, इन सारी लेयर्स का मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। मैंने ये कहा था कि इन लेयर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर की डिटेल देखते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि फिजिकल लेयर जो है ये क्या करती है, डाटा लिंक लेयर से डाटा लेती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है, जो भी इसके पास डाटा आता है उसको ट्रांसमिशन मीडियम में से पास आउट करके अगेन सेंडर साइड पे डाटा लिंक लेयर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें अकॉर्डिंग टू ओएसआई, ठीक है, तो ये सेंडर साइड पे क्या है, सबसे लास्ट पे जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है सबसे लास्ट वाली लेयर है। लेकिन अगर हम रिसीवर साइड पर देखें तो सबसे फर्स्ट जो लेयर है वो भी क्या है, फिजिकल लेयर ही है। फिजिकल लेयर बेसिकली क्या कर रही है, वो डाटा लिंक लेयर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है। डाटा लिंक लेयर में बेसिकली क्या आते हैं, हमारे पास फ्रेमिंग होती है, ठीक है। फ्रेम बेसिकली क्या होता है कि फ्रेम के अंदर मल्टीपल बिट्स होते हैं। आपका डाटा जो है वो बिट्स में कन्वर्ट होके फिजिकल लेयर के पास आता है। नेक्स्ट फिजिकल लेयर ने क्या करना होता है, इन बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम में से पास आउट करना होता है, ठीक है। और रिसीवर साइड पे वो क्या करती है आपकी फिजिकल लेयर कि वो उन सिग्नल्स को गेट करती है और उसको दोबारा किस में कन्वर्ट करती है, बिट्स में कन्वर्ट करके डाटा लिंक लेयर को पास आउट करती है, ठीक है। तो हम इसकी ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। नेक्स्ट इसके अलावा जो है कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं जो कि फिजिकल लेयर प्रोवाइड करती है। अगर हम वो देखें तो वो क्या है सर, उसमें आपके पास केबल्स एंड कनेक्टर्स हैं, फिजिकल टोपोलॉजीज है, हार्डवेयर है, ट्रांसमिशन मोड है, मल्टीप्लेक्सिंग है, इनकोडिंग है। अब हम इन सारी फंक्शनैलिटीज को वन बाय वन देख लेते हैं। केबल्स एंड कनेक्टर्स की अगर हम बात करें तो चूंकि ये जो हमारी फिजिकल लेयर है ये क्या करती है, ये एक्चुअल थिंग्स को डील कर रही है, ठीक है। ये सिर्फ हार्डवेयर को डील कर रही होती है। इससे ऊपर जो जितनी भी लेयर है बेसिकली वो आपकी ना सिर्फ हार्डवेयर के साथ डील कर रही होती है बल्कि वो सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रही होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या होना होता है कि आपका जो डाटा है वो किसी ट्रांसमिशन मीडियम में से, बेशक वो गाइडेड है अनगाइडेड है, वहां से जो है उसने पास आउट होना होता है, ठीक है। अब देखिए ना हमारे पास मल्टीपल जो है वो जैसे आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास गाइडेड मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया है, हमारे पास ट्विस्टेड केबल्स होती हैं, ठीक है, कोएक्सियल केबल होती हैं, कॉपर वायर है, ऑप्टिकल जो केबल्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो भी डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। जैसे आपकी कॉपर वायर होती है उसमें जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं। जो आपकी ऑप्टिकल वायर होती हैं उनकी वर्किंग जो होती है वो कैसे लाइट के फॉर्म में जो है वो आपके ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और जितनी भी आपके पास डिफरेंट केबल्स होती हैं, ठीक है, उन्हीं केबल से रेलेवेंट जो है उसके आगे से कनेक्टर्स होते हैं। आपके पास लेट्स सपोज यूटीपी कनेक्टर है, बीएनसी कनेक्टर है, ठीक है। तो ये सारी जो है ये आपकी केबल्स एंड कनेक्टर्स, ये आपको जो आपकी फिजिकल लेयर है, ठीक है, वो किसके साथ डील कर रही है, हार्डवेयर के साथ, केबल्स के साथ, ठीक है। और ये केबल्स ही क्या है, बेसिकली ये हमारा क्या है, एक मीडिया है। वो क्या कर रही है, बिट को कन्वर्ट कर रही है सिग्नल में, फिर इन केबल्स के थ्रू वो क्या कर रही है, अगेन सेंडर साइड पे अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है, जो इससे डाटा लिंक लेयर यानी कि जैसे नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट लेयर है, ठीक है। इसके बाद है हमारा फिजिकल टोपोलॉजीज। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में ये कहा है कि ये जो आपकी लेयर है, ठीक है, फिजिकल लेयर है, ये किसके साथ डील कर रही है, हार्डवेयर के साथ डील कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसमें ये कहूँ कि मुझे इंक्रिप्शन चाहिए इस लेवल पे, ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि इंक्रिप्शन जो होती है वो तो किसका काम होता है, वो सॉफ्टवेयर का काम होता है, जो कि हम कहाँ पर कर लेते हैं, हम प्रेजेंटेशन लेयर में इंक्रिप्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो आपकी फिजिकल लेयर होती है ये सिर्फ डील करती है हार्डवेयर के साथ, इनसे आप कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई आप काम नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल
फिजिकल टोपोलॉजीज क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो उसको आपने कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, डिफरेंट हमारे पास लेआउट है, उसमें जो इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। अब जो अरेंजमेंट होती है उसमें डिवाइसेस का जो कनेक्शन होता है वो भी या तो पॉइंट टू पॉइंट होता है या फिर क्या होता है, मल्टी पॉइंट होता है, ठीक है। अगर हम एक पॉइंट टू पॉइंट की एग्जांपल है तो मेश टोपोलॉजी में क्या है, जो मेश टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। यानी कि उन दो डिवाइसेस के दरमियान डेडिकेटेड लिंक होता है। जो केबल दो डिवाइसेस के दरमियान यूज हो रही है वो केबल या वो चैनल कोई थर्ड डिवाइस शेयर नहीं कर रही, इसको हम क्या कहते हैं, डेडिकेटेड लिंक, ठीक है, या पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अगर हम मल्टी पॉइंट की बात करें तो जो हमारी बस टोपोलॉजी है उसमें क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं आपके पास, जितने भी स्टेशन हैं आपके पास, वो सब क्या कर रहे हैं, एक ही चैनल को वो शेयर कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली हमारे पास 5 टोपोलॉजीज हैं, इनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो आई थिंक इसके बारे में आप बताने की जरूरत नहीं है। जो फिजिकल लेयर होती है वो इन टोपोलॉजीज के साथ भी क्या करती है, डील करती है, ठीक है, कि आप जिस नेटवर्क में आपका जो डाटा है वो सेंड कर रहे हैं उसकी अरेंजमेंट क्या होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जो हार्डवेयर यूज होते हैं वो आपके पास रिपीटर्स होते हैं और उसके बाद है हब। इन दोनों को भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। रिपीटर जो है हम कब जो है यूज करते हैं और हब हम कब यूज करते हैं, जब आपकी कोई सिग्नल अटेन्युएशन हो जाती है, ठीक है, नॉइज की वजह से हो जाती है, तो अगर हमने उसकी जो एनर्जी होती है उसको अप करनी होती है तो हम इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, रिपीटर यूज करते हैं। और हब हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब आपने मल्टी पॉइंट कनेक्शन करना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड भी हमने प्रीवियसली जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। ट्रांसमिशन मोड भी किसने जो है चूज करना होता है, फिजिकल लेयर ने चूज करना है कि जो आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका मोड क्या होगा, सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा, ठीक है। जैसे कि हमने सिंप्लेक्स में देखा था कि जो सेंडर है वो सिर्फ डाटा सेंड करेगी, सेंडर आपका कभी भी रिसीवर नहीं बन सकता, ठीक है। इसके हमने एग्जांपल में देखा था कि जैसे आप रिमोट के थ्रू जब रिमोट का बटन पुश करते हैं सिग्नल आपका सेंड होता है टीवी को, ठीक है, लेकिन टीवी कभी भी बैक नहीं करता, ठीक है, टीवी कभी भी रिमोट को सिग्नल बैक नहीं करता। तो ये हमने इन डिटेल ये भी हमने प्रीवियस देखा हुआ है। तो जो आपकी फिजिकल लेयर होती है उसकी फंक्शनैलिटी होती है कि उसने इसको भी सिलेक्ट करना होता है कि उसका ट्रांसमिशन मोड कौन सा होगा। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, ठीक है, आप जो है कोई सा चैनल यूज कर रहे हैं, बेशक वो वाइड है या वायरलेस है, गाइडेड मीडिया है या अनगाइडेड मीडिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आप नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप नंबर ऑफ नोड इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको और चैनल्स की जरूरत होगी और केबल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मजीद चैनल्स या मजीद केबल्स को लगाने की बजाय जो आपने केबल लगाई हुई है, ठीक है, जो आपका चैनल आपने सेट किया हुआ है उसी को यूज करते हैं। अब उसको आप कैसे यूज करते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके मल्टीपल सिग्नल्स जो है उसको पास आउट करते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी को क्यों डिवाइड करें कि आपका कोलिजन जो है वो ऑकर ना हो। तो ये बेसिकली एक ही चैनल को हम मल्टीपल वे में कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, ठीक है। ये जो हम लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। यानी कि एक ही चैनल के अंदर हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल चैनल्स बना लेते हैं। हम नया जो चैनल है वो बाय नहीं करते, नया चैनल जो है वो उसको हम सेट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि एक ही चैनल को मल्टीपल तरीके से हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि सेंटर साइड पे मल्टीप्लेक्सिंग होती है, ठीक है, और रिसीवर साइड पे डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है। अब सेंटर साइड पे मल्टीप्लेक्सिंग और रिसीवर साइड पे डी मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब है कि यानी कि जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, वो डाटा अगर उसके पास यहाँ पर देखें ये बिट्स आ रही है ना 1 से n के फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, n सेंड नहीं करेगा, वो n को कैसे सेंड करेगा, 1 सेंड करेगा, ठीक है, फिर 2 सेंड करेगा। लेकिन रिसीवर साइड पे वो क्या करता है कि वो n को रिसीव करता है, ठीक है। जैसे उसने 1 सेंड किया वो 1 को किस में ट्रांसफर कर देता है, n में। यानी कि सेंडर साइड पे वो क्या करता है, n को 1 सेंड करता है और रिसीवर साइड पे वो क्या करता है, 1 को n में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये होता है आपका मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है,
जो लास्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है फिजिकल लेयर, वो क्या है, इनकोडिंग है। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसमें जो डाटा जो है जनरेट हो रहा है वो ऑब्वियसली किसमें होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो है उसने डिस्क्रीट सिग्नल्स या डिस्क्रीट फॉर्म में सेंड होना होता है। और ये जो इनकोडिंग टेक्निक होती है ये आपके डाटा पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब जब हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है, वो क्या कर रहा है, वो आपका डिस्क्रीट सिग्नल्स के थ्रू यानी कि वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू जो है उनकी ट्रांसमिशन हो जाती है। लेकिन अगर हम एफएम की बात करें तो एफएम में क्या होता है, चूंकि वॉइस होती है, इट मीन्स कि वो हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये अब जो है डिफरेंट टेक्निक है जो कि आपने डिसाइड करनी होती है कि आपने जो वॉइस है उसको एनालॉग की फॉर्म में ही सेंड करना है या फिर उसको आपने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि आप डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके सेंड करते हैं या फिर आपके पास एनालॉग की फॉर्म में डाटा है उसको आप डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड करते हैं, या डिजिटल को आप डिजिटल ही सेंड कर देते हैं या एनालॉग को आप एनालॉग ही सेंड कर देते हैं। तो ये जो आपकी फिजिकल लेयर है वो भी डिसाइड करती है कि उसने कौन सी इनकोडिंग जो है वो यूज करनी है। ये थी बेसिकली हमारी फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटीज। नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी। जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि डाटा लिंक लेयर क्या करती है, ये नेटवर्क लेयर से डाटा लेती है और फिजिकल लेयर को पास आउट करती है। और रिसीवर साइड पे वो क्या करती है, फिजिकल लेयर को से डाटा लेती है और नेटवर्क लेयर को अपनी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सिंपल टर्म में जो आपकी डाटा लिंक लेयर होती है वो नेटवर्क और फिजिकल लेयर के मिड में जो है वो लाई कर रही होती है। अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी देखें, इसकी सबसे पहली फंक्शनैलिटी और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है जिसको आप मेन फंक्शनैलिटी भी कह सकते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी है, वो क्या है हमारी, कि ये जो डाटा लिंक लेयर होती है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा की ट्रांसमिशन की होप टू होप, सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं, ठीक है। जब भी हम डाटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि हमने डाटा सेंड किया है, रिसीवर को डाटा रिसीव हो जाए। अब हमारा मिड में कोई कंसर्न नहीं है कि वो डाटा कैसे जा रहा है, कितने स्टेशन से होकर जा रहा है, कितने होप से गुजर के जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपकी डाटा लिंक लेयर है वो इन चीजों को डील करती है कि आपका जो डाटा है वो डिफरेंट नोड से कैसे गुजरेगा, ठीक है। इसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, सबसे पहले है होप टू होप डिलीवरी है, उसके बाद फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, फिजिकल एड्रेस है, फ्रेमिंग है। सबसे पहले अगर हम होप टू होप डिलीवरी की बात करें तो होप टू होप डिलीवरी में जैसा कि हमने प्रीवियस देखा था कि अगर ये आपके पास एक सिस्टम है ए, इसने डाटा सेंड करना है एफ को, ठीक है। तो ये कैसे सेंड करेगी, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने ये डाटा ए से उठा के एफ तक लेके जाना है, नहीं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है कि आपका ये डाटा है, ठीक है, ए है, ये पहले नोड तक कैसे जाएगा। अब यहाँ पर देखें, पहला नोड, पहला होप क्या है, लेट्स सपोज ये क्या है, ये एक राउटर है, ठीक है, ये क्या है, एक लिंक है, इट मीन्स ये सिस्टम का और इसका कनेक्शन है, और ये कनेक्शन किसी भी तरह से हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। तो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर, सॉरी, जो आपकी डाटा लिंक लेयर है वो क्या करेगी, वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबल होगी कि आपका जो डाटा है वो इस सिस्टम से इस सिस्टम पे कैसे जाएगा, ठीक है। यानी कि ए से बी तक कैसे जाएगा, बी राउटर तक कैसे जाएगा, फिर बी से ई तक कैसे जाएगा, फिर ई से एफ तक, जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो क्या करती है कि वो ये चेक करती है कि आपका डाटा इस ए से एफ तक कैसे जाएगा, ठीक है। अगर आपने विद इन नेटवर्क, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारा जो है यहाँ पर नेटवर्क है एक बस नेटवर्क हम कह सकते हैं, और इसके अंदर ही आपने कम्युनिकेशन करवानी है। एक ही नेटवर्क के अंदर मल्टीपल नोड्स हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स बन रहे हैं, ठीक है। एक नेटवर्क ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जो कि आपके क्या है, किसी डिवाइसेस के थ्रू, राउटर्स के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि आपका यहाँ पर एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं उसकी हमने कम्युनिकेशन करवानी है, तो उसमें क्या होता है कि आप बाय यूजिंग मैक एड्रेस जो है उसकी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। और मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ डाटा लिंक लेयर को ही यूज करते हुए हम उनकी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, हमें नेटवर्क लेयर की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कब, जब आप सिर्फ एक ही नेटवर्क के अंदर उनकी कम्युनिकेशन करवाएंगे। लेकिन जब आपने उनकी कम्युनिकेशन उस नेटवर्क के बजाय आपने आउटसाइड, यानी कि आपने दूसरे नेटवर्क में उसकी कम्युनिकेशन करवानी है, जैसे हम यहाँ पर करवा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो है वो डाटा लिंक लेयर के साथ हमें अदर जो हमें आपकी एड्रेसिंग होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमें वो भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो इसमें क्या है, फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है,
कि आपका जो डाटा है वो किस स्पीड से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये जो आपके पास ये सिस्टम ए है, ये कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन आपका जो राउटर है उसकी स्पीड इतनी नहीं है कि वो उसको उसी स्पीड से एक्सेप्ट करे, तो इसमें वो क्या करेगा कि ये तो आपको बहुत ज़्यादा, ये आपका बहुत हाई स्पीड से जो है वो डाटा सेंड करी जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका ये जो राउटर भी है ये तो फिल हो जाएगा मैसेजेस से। अगर हम मोबाइल में अगर हमारे साथ ये हो तो हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल मैसेजेस एक ही टाइम पे आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ मैसेजेस को रीड करते हैं, कुछ मैसेजेस को रीड किए बगैर ही हमें डिलीट करना पड़ता है। तो इसी तरह जो है आपने इस स्पीड को क्या करना है, अगर आप एक ही टाइम पे मल्टीपल जो पैकेट्स हैं, मल्टीपल फ्रेम्स हैं, उनको आप सेंड करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो डाटा है उसके लॉस होने के चांसेस हैं। तो इसको हम कैसे जो है वो रिकवर करेंगे, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टॉप एंड वेट की बात करें, इसके बाद गो बैक एन है, इसके बाद सिलेक्टिव रिपीट। स्टॉप एंड वेट की जब अगर हम बात करें तो स्टॉप एंड वेट जो प्रोटोकॉल है ये कैसे वर्क करता है कि आपका ये जो नोड है ये क्या करता है, एक पैकेट सेंड करता है। ठीक है, यानी कि एक जो है फ्रेम के अंदर, या फिर ये फ्रेमिंग की हम बाद में बात करते हैं, वो क्या करता है कि एक पैकेट सेंड करता है, फिर जब तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता तब तक वो वेट करता है। ठीक है, जब उसने डाटा सेंड किया, उसको एक्नॉलेज हुआ, फिर वो क्या करेगा, जो उसके पास नेक्स्ट डाटा होगा उसको वो सेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, गो बैक एन। गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट, इसमें क्या होता है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल फ्रेम सेंड होते हैं। ठीक है, चूंकि आपका जो यहाँ पर फ्रेमिंग बनती है डाटा लिंक लेयर में, जो आपका डाटा है वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रेम में कन्वर्ट होता है। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है कि एक फ्रेम सेंड होता है, एक्नॉलेज किया जाता है, फिर दूसरा जो है वो सेंड होता है, एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट किया जाता है। लेकिन गो बैक एन में और सिलेक्टिव रिपीट में ऐसा नहीं होता है, एक ही टाइम पे हम मल्टीपल फ्रेम्स जो है वो सेंड कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये जो एन है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक विंडो है। ठीक है, एक विंडो है और उसके अंदर क्या है, मल्टीपल पैकेट्स हैं, एक फ्रेम के अंदर मल्टीपल पैकेट्स हैं, ये मल्टीपल जो है वो बिट्स हैं। तो क्या होता है कि वो क्या, एक जितने भी वो फ्रेम सेंड करेगा, लेकिन जो रिसीवर साइड है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, मैं ये कह, लेट्स सपोज कि जो आपका सेंडर है वो 4 फ्रेम सेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन रिसीवर क्या कर रहा है कि वो उसको एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही रिसीव कर रहा है। ठीक है, सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है कि जितने वो पैकेट सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर में कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर वो सेंडर 4 सेंड कर रहा है तो रिसीवर जो है वो क्या करेगा, अगर बेशक उसके पास सेकंड वाला फ्रेम पहले पहुंच जाएगा तो सेकंड वाले फ्रेम को वो सेकंड लोकेशन पे सेव कर लेगा, क्योंकि उसके पास जो स्टोरेज है वो उसके पास है। ठीक है, उसके पास लोकेशन है, उसके पास कैपेबिलिटी है उसको एक्सेस करने की। लेकिन जो आपका गो बैक एन है वो तो इसी जिस फ्रेम पे अड़ा हुआ है वो तो बोलेगा कि मुझे यही फ्रेम चाहिए। ये बेसिकली इसमें डिफरेंस है। तो इन जो प्रोटोकॉल्स है इनके थ्रू जो है हम इसका फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर एक जो है डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस बता दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे हमने ये पिक्चर में देखा कि ये जो आपका सिस्टम है इसने डाटा सेंड किया इस रूट को। ठीक है, एक पॉइंट रह गया फ्लो कंट्रोल में कि फ्लो कंट्रोल जो है वो कैसे, जो डाटा लिंक लेयर है वो फ्लो को कैसे कंट्रोल करती है, होप टू होप। इसकी जितनी भी फंक्शनलिटीज हैं वो होप टू होप हैं। ठीक है, और यही जो आपका फ्लो कंट्रोल है ये हम ट्रांसपोर्ट लेयर में भी देखेंगे, लेकिन वहां पर हम कैसे देखेंगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कैसे देख रहे हैं, होप टू होप। ठीक है, कि वो होप टू होप फ्लो जो है उसको मैनेज करेगा, पहले ई से यहाँ तक, फिर बी से ई तक, फिर ई से एफ तक। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि जब आपने ए है, ठीक है, वो क्या करेगी, डाटा सेंड करेगी, बी के पास जो है वो रिसीव हो जाएगा डाटा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि वो डाटा तो रिसीव हो गया, लेकिन वो ये चेक करेगा कि इसमें एरर है, मींस आपकी बिट चेंज हो गई है, सिंगल बिट चेंज हो गई है। ठीक है, मल्टीपल बिट चेंज हो गई हैं, बर्स्ट एरर आ गया या आपका सिंगल बिट एरर आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऐसे मेथड होने चाहिए जो कि आपकी इन एरर को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा बी को कि इसमें एरर है, ऑब्वियसली इसके पास ऐसे मेथड होने चाहिए जिससे उसको पता चले कि इसके पास जो डाटा आया इसमें एरर है या नहीं। और सिर्फ एरर डिटेक्शन ही नहीं है, एरर को डिटेक्ट करने के बाद आपने एरर को करेक्ट भी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें वो कैसे करेगा, अगेन विद रिस्पेक्ट टू होप वो चेक करेगा। तो इसके जो आपकी एरर को चेक करने के मेथड होते हैं वो बेसिकली 2 मेथड है। पहला क्या है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, दूसरा क्या है, चेकसम। चेकसम जो है इसको हम डील करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो लेयर है वो चेकसम को यूज करती है एरर को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन सीआरसी जो है
ये यूज होता है डाटा लिंक लेयर में। तो इसमें देखिए हम चेकसम को की बजाय हम CRC यानी कि हम होप टू होप एरर क्यों डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखें इस पिक्चर में जब आपका डाटा यहां से यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो यहां पर जब उसको पता चलेगा कि एरर है तो वो क्या करेगी कि अगेन एक्नॉलेज करेगी कि जो आपने डाटा सेंड किया उसमें एरर है, इसको रीट्रांसमिट करें, ठीक है। तो ये दोबारा से इतने चैनल से होके आएगा तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसके बजाय ये बेहतर होता है कि हमें फर्स्ट स्टेप में ही पता चल जाए एरर है। तो यहाँ पर ये जो आपकी डिवाइस है बी, ये इसको क्या करेगी, एक्नॉलेज करेगी कि आपने जो डाटा सेंड किया है उसमें एरर है, आप इसको रीट्रांसमिट करें, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमारे पास मल्टीपल मेथड है। आपका CRC है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है। अब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में आपको एक टर्म लिखी नजर आ रही है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास हमारा डिवाइडेंड क्या होगा, ठीक है। अब डिवाइडेंड में जो आपका डिवाइजर है या जो आपका डिवाइडेंड है, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है उसमें क्या है x4 है, तो उसमें जो पोलिनोमियल है वो क्या होगा 4। तो ये जो CRC है मैक्सिमम पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करता है। अगर उसकी जो पावर है वो 4 है तो वो क्या करेगा, 4 एरर को ही यानी कि 4 बिट एरर को ही या एरर जो आपके पास डाटा है उसमें 4 बिट्स को ही वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या है कि एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बस टोपोलॉजी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल जो नेटवर्क्स मल्टीपल जो नोड होते हैं वो एक ही चैनल को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपके 2 नोड या 2 से ज्यादा नोड जो है वो एक ही टाइम पे डाटा सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही चैनल को एक ही टाइम पे मल्टीपल नोड एक्सेस करते हैं, और इस सिचुएशन में क्या होता है आपका डाटा जो है वो कोलाइड कर जाता है, कोलिजन आखिर हो जाती है, आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हमने ऐसे मेथड्स रखे हुए हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम जो चैनल है उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी कोलिजन आकर ना हो। जब आपके चैनल को एक डिवाइस ने एक्सेस कर लिया है तो बाकी सारी डिवाइसेस को आप स्टॉप करें कि आप अभी डाटा सेंड नहीं करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या है हमारे पास डिफरेंट जो मेथड है, आप मेथड कह सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है CSMACT है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन है। दूसरा हमारे पास टोकनिंग है। कोलिजन डिटेक्शन में क्या होता है कि जैसे ही 2 डिवाइसेस जो हैं वो क्या करती हैं, डाटा जो है वो सेंड करती हैं, तो वो उनका डाटा जो है वो कोलाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखें जब 2 डिवाइसेस जो है वो डाटा सेंड कर रही हैं, उनका डाटा जो है कोलिजन आकर हो गया, उनका डाटा लॉस हो गया, तो उन डिवाइसेस को कैसे पता चलेगा कि मेरा जो डाटा वो लॉस हो गया, वो तो अपनी स्पीड में डाटा सेंड करी जा रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उसी टाइम पे आपको कोलिजन सिग्नल आ जाता है, ठीक है, बैक पे आपको कोलिजन सिग्नल आ जाता है, जिसकी बेस पे आपको पता चल जाता है कि आपका डाटा लॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपको कोलिजन सिग्नल आया तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो डाटा लॉस हुआ है वो आपका ही है, वो किसी दूसरी डिवाइस का भी तो नहीं हो, किसी दूसरी डिवाइस का भी तो हो सकता है। होता क्या है कि जब आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे अगर आपको कोलिजन सिग्नल जो है वो आता है तो इस सिचुएशन में आपको पता चलता है कि ये जो मैंने डाटा सेंड किया था मेरा ही डाटा लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कोलिजन को डिटेक्ट कर लिया जाता है। इट मीन्स कि कोई अदर डिवाइस भी डाटा सेंड कर रही है, या तो उस डिवाइस को स्टॉप करें या फिर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, अपने चैनल की एक्सेस का वेट करें। नेक्स्ट हमारा क्या है टोकनिंग। अब टोकनिंग जो है ये बेसिकली कैसे काम करता है कि इसने आपने नेटवर्क को जब एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपने इसको एक स्पेशल सिग्नल पास करना होता है। वो स्पेशल सिग्नल जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है। अब आप इसको टिकट भी कह सकते हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं उन्होंने चैनल को जब एक्सेस करना है तो उन्होंने क्या करना होता है, एक स्पेशल सिग्नल सेंड करना होता है जिसको हम टोकन कहते हैं। अब अगर किसी डिवाइस के पास टोकन होगा, टिकट होगा, तो ही वो चैनल को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज वो उस चैनल को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है या डाटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग को भी हमने प्रीवियसली डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि हमारी फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है। अगर हम फिजिकल एड्रेसिंग की बात करें तो ये अगर हम दूसरी टर्म में देखें तो ये जो आपका मैक एड्रेस होता है, ठीक है, 48 बिट जो आपका एड्रेस होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, फिक्स रहता है, ये आपका चेंज नहीं होता। तो जैसे मैंने पहले बात की कि अगर एक ही नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो आपकी मैक एड्रेस के थ्रू, यानी कि वो डाटा लिंक लेयर में ही उनका काम हो जाता है,
उनको नेटवर्क लेयर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो ये कैसे उनकी कम्युनिकेशन होती है, मैक एड्रेस को यूज करते हुए, ठीक है। अब मैक एड्रेस क्या होता है, वो आपका सेम रहता है, लेकिन अगर आपने आउटसाइड दी नेटवर्क यानी कि दूसरे नेटवर्क को आपने एक्सेस करना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप क्या वहां पर आपका मैक एड्रेस काम आएगा, नहीं। अगर आपने नेटवर्क चेंज कर लिया है, ठीक है, आप दूसरे नेटवर्क पर चले गए, लेकिन आपका मैक एड्रेस तो सेम है, वो तो यही बताएगा कि आप उसी नेटवर्क का पार्ट हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो आपके पास जो मोबाइल है, ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल लें, आपकी जो डिवाइस है, ठीक है, वो जहां से आप उसका मैक एड्रेस जो है वो जिस कंपनी का भी है वो उसी कंपनी का ही रहेगा, उसी लोकेशन पे वो रहेगा, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान का है तो वो आपकी लोकेशन हमेशा पाकिस्तान ही शो करेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर आपने दूसरे नेटवर्क को एक्सेस करना है तो वहां पर हमारी फिजिकल एड्रेसिंग काम नहीं आती, वहां पर हमारी लॉजिकल एड्रेसिंग काम आती है, जिसको हम आईपी एड्रेसिंग भी कह सकते हैं, जो कि हमारी नेटवर्क लेयर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रेम्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है जो कि डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है। अब फिर जो आपके पास नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में बेसिकली क्या बनते हैं, पैकेट्स बनते हैं, ठीक है। और फ्रेम में क्या होता है कि आपके, और डाटा लिंक लेयर में क्या होता है कि जो आपके पैकेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रेम में, ठीक है। यानी कि उसके मल्टीपल पार्ट्स बन जाते हैं, और हर पार्ट्स में क्या होता है कि आपका उसमें एक एक बिट जो है वो डाटा आ जाता है। इसका जो एडवांटेज क्या होता है कि ये रिलायबल होता है, ठीक है। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें हेडर एंड टेल जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। जो आपके पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स आपके कहाँ से आते हैं, नेटवर्क लेयर से आते हैं। नेटवर्क लेयर में जो आपका डाटा कन्वर्ट होता है वो पैकेट्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर में जो आपका डाटा है वो किससे, पैकेट से आपका कन्वर्ट होता है फ्रेम्स में। फ्रेम्स का क्या है कि आपके पास मल्टीपल जो है वो इन्वेलप्स बने होते हैं, मल्टीपल जो है वो आपके पास कैटेगरीज बनी होती है, और उसके अंदर जो है आपके बिट्स होते हैं, और उसमें हेडर एंड टेल। अगर हम हेडर एंड टेल का मतलब क्या है, अगर हम एग्जांपल लें, जो आपके पास कोल ट्रेन होती है, ठीक है, ये कोयले की जो आपकी ट्रेन होती है, उसमें क्या होता है, आगे एक इंजन होता है, ठीक है, और इसके आगे उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, और एंड पे क्या होता है, एक हरी झंडी वाला बंदा होता है, ठीक है। जो आपका इंजन होता है, ठीक है, यानी कि वो कैसे काम कर रहा है, आपका एज अ हेडर, ठीक है, और एंड पे जो है वो आपका जो हरी झंडी वाला बंदा है वो कैसे काम कर रहा होता है, टेल। और ये दोनों चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि आपके ये जितने भी फ्रेम है, जितने भी डब्बे हैं, उनको सक्सेसफुली या उनको सेफली जो है डेस्टिनेशन पर लेके जाएं, ठीक है। तो अगेन ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, सोर्स टू डेस्टिनेशन नहीं बल्कि होप टू होप, ठीक है, कि अगर आपने यहां से किसी दूसरी चैनल पे जाना है, ठीक है, आपने किसी दूसरी कंट्री में मूव करना है, तो उसमें आपने डायरेक्ट दूसरी कंट्री पे कैसे जाना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उस कंट्री तक जाने के लिए आपको मिड में कितने कंट्री क्रॉस करने पड़ेंगे, ये आपकी डाटा लिंक लेयर की फंक्शनलिटी है। तो बेसिकली यही सारी इसकी फंक्शनलिटीज हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें हमने डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को इन डिटेल देखा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर।